Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. Welcome back to my YouTube class. And today I am going to tell about the circle. आज आप मेरे क्लास में सर्कल के बारे में पढ़ेंगे और मैं आज सर्कल के बारे में बताने जा रही हूँ. ठीक है. सो सी सर्कल, ये है सर्कल. ठीक है. सर्कल जो होती है नोट अ स्फेयर, ये स्फेयर नहीं होता. मतलब ये जो होती है ना पतली सी, ये जैसे ये बैंगल है, लाइक दिस वी कैन गिव द एग्जांपल क्वाइन, बैंगल, चपाती, ये सब हम एग्जांपल दे सकते हैं. तो ये है हमारा सर्कल एंड टुडे यू विल नो अबाउट द सो मेनी थिंग्स रिलेटेड सर्कल. मीन्स इसके सारे पार्ट के बारे में आज आप जानेंगे एंड हाउ टू फाइंड आउट द एरिया, सरकमफेरेंस एंड डायमीटर. ओके. तो आज मैं ये बताने जा रही हूँ इसी के बारे में, सर्कल के ही बारे में कि क्या है. तो अभी आप देखेंगे कि सपोज एक थ्रेड मैं यहाँ पे होल्ड करती हूँ, पकड़ती हूँ और उसको यहाँ से ऐसे राउंड करके यहाँ तक लेके आती हूँ. वो जो हमारा होता है वो सरकमफेरेंस होती है. ठीक है. सर्कल में हम लोग इसको सरकमफेरेंस बोलते हैं, हिंदी में इसको परिधि बोलते हैं. ठीक है. सेम इसी चीज़ को अगर हम लोग क्वाड्रेटरल में मीन्स रेक्टेंगल और स्क्वायर में बोला जाए तो हम लोग उसको पेरीमीटर बोलते हैं, परिमिति बोलते हैं. ठीक है. या परिमाप बोलते हैं. ट्रायंगल में उसको हम लोग परिमिति बोलते हैं. मतलब सेम चीज़ है. ठीक है. तो ये है हमारा सर्कल और ए बी जो है ये है हमारा डायमीटर. क्या है ये है ए बी डायमीटर. डायमीटर किसको कहते हैं? ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो वैसी लेंथ जो सर्कल को डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट में. ठीक है. सर्कल को अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो उसको हम लोग, उस लाइन को हम लोग बोलेंगे, वो लाइन सेगमेंट को बोलेंगे डायमीटर. ओके. और डायमीटर जो होती है वो जितने भी सारे इसमें कोड होते हैं, सपोज एम एन जो है ये कोड है. एम एन क्या है? ये है कोड. ओके. एम एन कोड. और जो लॉन्गेस्ट कोड होती है ना उसी को डायमीटर कहते हैं. सर्कल में बहुत सारे कोड होते हैं. ठीक है. देखिए यहाँ से भी हम कोड बना सकते हैं, इधर भी ऐसे ऐसे बना सकते हैं, बहुत सारा कोड है. ठीक है. तो जो लॉन्गेस्ट कोड होती है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट कोड, इट्स स्पेशल नेम डायमीटर. इसको हम लोग डायमीटर कहते हैं. तो वन डायमीटर में पता है कितने रेडियस होते हैं? रेडियस किसको कहते हैं? डायमीटर को, हाफ को. समझिए ओ बी जो है यहाँ पे, ओ बी, वो है हमारा रेडियस. ठीक है. रेडियस है. इसको आर भी हम लोग लिखते हैं. वी डिनोट द रेडियस बाई आर. ठीक है. अगर वन रेडियस है तो उसको रेडियस बोलेंगे. अगर बहुत सारे रेडियस को हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं. अगर त्रिज्याएँ रहेगी तो उसको हम लोग रेडियाई बोल देते हैं एज अ प्लूरल फॉर्म. तो यहाँ पे ओ बी भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है, ये भी रेडियस है. ठीक है. आर है. तो आप यहाँ पे एक चीज़ आप गेस किए होंगे, आपने देखा होगा कि वन डायमीटर में टू रेडियस हो गए, ओ ए और ओ बी. इसमें कितने रेडियस होते हैं? टू रेडियस होते हैं. ठीक है. ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है. देन वन डायमीटर में हाउ मेनी रेडियस आर देयर? टू रेडियस. ठीक है. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सरकमफेरेंस क्या है. फिर व्हाट इज द सरकमफेरेंस? ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को हम सरकमफेरेंस कहते हैं. जो वैसे थ्रेड या वैसे जो रोप ले ले, थ्रेड ले ले, जो पूरे इसको मेज़र कर लेता है. ठीक है. इस पार्ट को मेज़र कर लेता है उसको हम लोग सरकमफेरेंस कहते हैं. मीन्स इसका सारा सरकमफेरेंस, ये वाला यहाँ से अगर मैं एक ऐसे पकड़ लूँ थ्रेड लगा के और
इधर से जा कर के फिर से मैं यहीं तक आ जाऊं, जो मेजर करता है पूरे सर्कल को, वी कैन से सर्कमफ्रेंस, उसको हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ठीक है। और एम मैंने बता दिया कोड। अच्छा, ये पार्ट क्या है जो एम के ऊपर में ऐसे पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहते हैं? इस पार्ट को आर्क कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग आर्क कहते हैं। देन हियर यू विल गेट टू टाइप्स ऑफ आर्क। यहाँ पे दो तरह का आर्क आपने देखा होगा, एक तो ये वाली आर्क है, ये एम एक ये वाली भी तो आर्क है। तो ये वाली जो आर्क है ना वो बिगर आर्क हो गई, ये जो है बिगर आर्क है और ये जो है वो स्मॉलर आर्क है। तो आर्क को हम डिनोट कैसे करेंगे? हम लोग ऐसे लिखेंगे एम एन और ऊपर से ऐसे कर देंगे, मतलब वो हमारा आर्क है, वो सिंबल है आर्क लिखने का, ठीक है। तो आप देख लिए ये जो पार्ट है कर्व्ड पार्ट वो आर्क हो गया, और ये लाइन सेगमेंट जो टच करता है सर्कमफ्रेंस को बोथ साइड, वी कैन से कोड, उसको हम लोग कोड कहते हैं। इन अ सर्कल देयर आर सो मेनी कोड्स, उसमें बहुत सारे कोड्स होते हैं, बट बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट कोड जो होती है वो होती है हमारा डायमीटर, ठीक है, वो होती है डायमीटर। एंड वन डायमीटर में हाउ मेनी रेडियस आर देयर? देयर आर 2 रेडियस। मीन्स अगर फॉर्मूला लिखी जाए एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल की एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? देन पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज द व्हाट डू मीन बाय पाई? पाई क्या है? पाई से आप क्या समझते हैं? पाई का क्या मतलब है? तो पाई जो है, पाई का वैल्यू अगर लिखा जाए, क्योंकि पाई तो जो है वो इरेशनल नंबर है, इसको रेशनल नंबर कैसे बनाया जाए? पाई को, पाई का वैल्यू क्या रखेंगे? पाई अगर रहेगा तो उसका वैल्यू हम एरिया कैसे निकालेंगे नंबर में? तो उसकी जगह पे आर्यभट्ट ने बताया कि उसका वैल्यू हम ये लिखेंगे 20 पाई इक्वल्स टू 22/7, ठीक है। पॉइंट में भी इसको हम लोग निकाल लेते 3.14 लाइक दिस, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। इसको आर्यभट्ट ने आफ्टर 0.5 डिजिट तक निकाला है और बताया है, ठीक है। बट नाउ यू सी टिल हियर, यहीं तक आप देखिए अभी कि एरिया हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग आउट द एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल के एरिया फाइंड आउट करने का पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला वी विल यूज। एंड देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस? 2 पाई आर, ओके। देन डायमीटर अगर फाइंड आउट करनी है, डी, वी कैन डिनोट डायमीटर बाई डी, डी से डायमीटर को डिनोट करेंगे। एंड हाउ टू फाइंड आउट? देन 2r, इसका फॉर्मूला 2r है, ठीक है। समटाइम यू हैव टू फाइंड आउट द रेडियस। अगर आपको डायमीटर दिया है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। अब ऐसे फाइंड आउट करेंगे। देन जस्ट आई हैव टोल्ड अबाउट द ईच पार्ट ऑफ द सर्कल। सर्कल के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो ए बी क्या है? डायमीटर। एम इन व्हाट इज दिस? कोड। एंड दिस इज द स्मॉलेस्ट, ये स्मॉल कोड है। और बिगेस्ट कोड को क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर में कितने आर होते हैं? देयर आर 2 आर्स होते हैं। और जितने आर होते हैं, अगर सर्कल में बहुत सारे आर होते हैं, रेडियस बहुत सारे रेडियस होते हैं, देन ऑल द रेडियस आर इक्वल। सारे रेडियस जो होते हैं वो खुद में एक दूसरे के ईच अदर मीन्स इक्वल होते हैं, ठीक है। एंड फॉर्मूला मैंने लिख दिया एरिया का, देन डायमीटर का, रेडियस का और सर्कमफ्रेंस का। अब सवाल उठती है कि यहाँ पे पाई क्यों आया, कैसे आया? तो पाई का जो वैल्यू है ना 22/7 तो मैं बता दी, बट आता कैसे है ये? आप छोटा सा थ्रेड ले लीजिए, स्मॉल थ्रेड, ठीक है। और थ्रेड को अगर पॉसिबल हो तो उसको आप नेल, जो छोटी सी नेल होती है, क्या बोलते हैं, आयरन की नेल, उसको आप ऐसे ऐसे करके पुट कर दीजिए ज़मीन पे, ठीक है। और थ्रेड को मेजर कीजिए, थ्रेड को ऐसे मेजर कीजिए और एक थ्रेड से, उसी थ्रेड से थोड़ा सा आप ये मेजर कर लीजिए कितना सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये वाली थ्रेड में ये थ्रेड डायमीटर से अगर डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट 22/7 आपको आएगा। अगर बिगर थ्रेड लेंगे तो उसका डायमीटर बिगर होगा एंड आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट 22/7। स्मॉल थ्रेड तो उसका डायमीटर भी स्मॉल होगा, आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट
22/7। मेरा मतलब है आई मीन आप थ्रेड लेंगे और एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और लेफ्ट रिमेन सर्कल से उसका डायमीटर को मेजर करेंगे और जो सर्कल बनाया उस थ्रेड को भी मेजर करके रख लेंगे कितने सेंटीमीटर है, और वो डायमीटर को भी मेजर कर लेंगे। अगर आप डायमीटर से सर्कल में डिवाइड करते हैं तो आपको क्वेश्चन क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 22/7। मीन्स ईच एंड एवरी कंडीशन और सिचुएशन यू विल गेट द 22/7। दैट्स वाई वी हैव टू पुट द पाई, इसलिए हम लोग को पाई वहाँ पुट करना पड़ा और पाई का वैल्यू 22/7 फिर लास्ट में पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ओके, आर्क, अ सेक्शन ऑफ द आउटसाइड ऑफ द सर्कल। आर्क किसको कहते हैं? देखिए ये है हमारा आर्क, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ। सपोज ये वाली जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट जो इस तरह का ही पार्ट है वो है आर्क। अ सेक्शन ऑफ द आउटसाइड ऑफ द सर्कल, सर्कल के आउटसाइड में जो ये आप देखते हैं ना ये सब, वो आर्क होती है। इट शुड बी स्मॉल एंड बिगर, ये छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। अगर इतनी छोटी सी आर्क की बात की जाए तो ये स्मॉल आर्क है और ये वाली बिगर आर्क है, ठीक है। तो ये क्या है? ये आर्क है जो कर्व्ड पार्ट होती है, ये वाली जो कर्व्ड देख रहे हैं कर्व्ड पार्ट, ये सेक्शन ऑफ द आउटसाइड ऑफ द सर्कल। एक सेक्शन होता है मतलब एक टुकड़ा होता है सरकमफरेंस का, मतलब ये सर्कल का, ठीक है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेडियस। अ लाइन फ्रॉम द सेंटर, देख रहे हैं सेंटर है ये, अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एज, यहाँ से सेंटर से लेकर के एज तक, किनारा तक, यहाँ तक के लाइन को हम रेडियस कहते हैं। और ये जो है वो सेंटर है। व्हाट इज़ दिस? ये है सेंटर, सर्कल का वो सेंटर है जिसको हम लोग हिंदी में केंद्र कहते हैं। वी डिनोट इट बाई ओ, इसको हम लोग सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। और अगर सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की जाए और एज ऑफ द सर्कल बी से रेडियस, अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द एज, सेंटर से एज तक के लाइन को हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। देन व्हाट इज द डायमीटर? देखिए डायमीटर देखेंगे, अ लाइन फ्रॉम वन साइड ऑफ द सर्कल टू द अदर साइड थ्रू द सेंटर। ये सेंटर देख रहे हैं, एक तरफ ये लाइन एक ड्रॉ की जाती है जो सेंटर से टच करके जाती है, और एक ये साइड में होती है और एक ये साइड में होती है, मतलब एक लाइन सेगमेंट होती है पासिस थ्रू द सेंटर। द लाइन सेगमेंट पासिस थ्रू द सेंटर एंड दिस इज द बिगेस्ट कोड, बी से डायमीटर। अ लाइन फ्रॉम वन साइड, एक साइड से ऑफ द सर्कल टू द अदर साइड, दूसरे साइड थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से जाए, सेंटर से टच करके जाती, बीकन से डायमीटर। देन अभी आपने जाना डायमीटर, रेडियस एंड आर्क। नाउ यू विल नो अबाउट द कोड। व्हाट इज द कोड? कोड किसको कहते हैं? ये लाइन सेगमेंट जो आप देख रहे हैं, अ लाइन फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द सर्कल टू अनदर पॉइंट ऑन द सर्कल, ये पॉइंट और एक और पॉइंट जो सर्कल पे हो, बीकन से कोड, उसको हम लोग कोड कहते हैं। देन सेगमेंट, व्हाट इज दिस? सेगमेंट किसको कहते हैं? सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल का पार्ट होता है। एन एरिया ऑफ द सर्कल इनक्लोज्ड बाई कोड, जो कोड से इनक्लोज्ड रहती है, बंद रहती है कोड से। और जो स्मॉलर, जो इसमें देखिए ये सेगमेंट है, ठीक है। देन सेगमेंट इज ऑल्सो टू टाइप्स। सेगमेंट यहाँ पे दो तरह का होता है। देखिए ये जो इधर वाला सेगमेंट है स्मॉल सेगमेंट, और ये जो एक सेगमेंट बच गया ये बिगर सेगमेंट है, ठीक है। तो ये जो होती है सर्कल की पार्ट होती है, ठीक है। सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल इनक्लोज्ड बाई कोड, जो कोड से बंधा हुआ रहता है, मतलब कोड इसके बीच में होती, कोड से बना हुआ होता है, ठीक है। देन टू पार्ट, एक पार्ट स्मॉल पार्ट और ये बिगर पार्ट होती है। बट जो सेगमेंट होती है बिगर वाली, उसमें सेंटर इंक्लूड होता है, सेंटर उसमें होता है। बट स्मॉल सेगमेंट जो होती है उसमें सेंटर इज नॉट अवेलेबल, सेंटर अवेलेबल नहीं होता है स्मॉल सेगमेंट में। और बिगर सेगमेंट में
जो ये है सेंटर वो प्रेजेंट होती है, समझ गए। तो सेगमेंट एंड एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का वो एरिया होती है जो इनक्लोज्ड होती है, बंद होती है कोड से बंधा हुआ रहता है, उसको पार्ट को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट इज ऑल्सो टू पार्ट्स और टू टाइप्स, स्मॉल और बिगर वाले सेगमेंट में सेंटर प्रेजेंट होता है और स्मॉल वाले में प्रेजेंट नहीं होता। सेकंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकंड, अ लाइन फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल विच गोज थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल क्रिएटिंग अ कोड। देखिए ये जो होती है सेकंड है जो कि सर्कल के बाहर तक के लाइन होती है, ये भी होती है लाइन सेगमेंट, बट नॉट ओनली इनक्लोज्ड बाई सर्कल, सर्कल के में ही अंदर में नहीं रहता, ये बाहर तक निकल जाती है, ये लाइन सेगमेंट होती है और दोनों तरफ टच करती है, ये साइड और अदर साइड भी सर्कल को टच करती है, तो सर्कमफरेंस को टच करके जाती है। ओके। सेक्टर, एन एरिया ऑफ द सर्कल इनक्लोज्ड बाई 2 रेडियाई। बिफोर आई सेड अगर 2 रेडियस है तो उसको हम लोग रेडियस नहीं पढ़ेंगे, वी से रेडियाई इन प्लूरल फॉर्म। देन ये है हमारा सेक्टर, आप देखेंगे अब इसको, ठीक है। ये है हमारा सेक्टर, सेक्टर का मतलब होता है एक टुकड़ा, किसका? सर्कल का। सर्कल का एक पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये पार्ट है सर्कल का, ठीक है, ये है सेक्टर। व्हाट इज दिस? सेक्टर, सेक्टर ऑफ द सर्कल। देन एन एरिया ऑफ द सर्कल इनक्लोज्ड बाई 2 रेडियाई। इसमें क्या होता है? 2 रेडियस होती है, एक ये रेडियस है और एक ये रेडियस है, इनक्लोज्ड होती है, बंद होती है 2 रेडियाई से। उस पार्ट को, सर्कल के उस पार्ट को हम लोग सेक्टर बोलेंगे। देन हियर ऑल्सो ये स्मॉल सेक्टर है और ये वाली सेक्टर जो है वो ये बिग सेक्टर है, देख रहे हैं? देर आर 2 सेक्टर, दिस इज द स्मॉल पार्ट ऑफ सेक्टर एंड दिस इज द बिग पार्ट ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। सर्कल का ये स्मॉल सेक्टर है सर्कल का और ये बिगर सेक्टर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एंगल आपको मिल जाता है, थीटा डिग्री में लिख रही, एंगल मिल जाएगा तो सेक्टर का एरिया भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये है एरिया टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का एरिया आपको फाइंड आउट हो जाएगा ये फॉर्मूला से, ठीक है। इफ़ यू विल गेट द रेडियाई, रेडियस आकर आपको रहेगा और डिग्री, थीटा डिग्री रहेगी, कितना एंगल है, तो आप एरिया सेक्टर का फाइंड आउट कर लेंगे। सम टाइम यू हैव टू फाइंड आउट द, ये लेंथ अगर आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, देन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये आर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे? देन वेयर इज द पाई आर स्क्वायर, देयर यू विल राइट 2 पाई आर, तो उस समय आपको वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर आर्क फाइंड आउट करनी है देन हाउ टू फाइंड आउट आर्क, आर्क कैसे फाइंड आउट करेंगे? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये आप फाइंड आउट कर लेंगे। ये है लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है और ये फाइंड आउट करने का सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। नाउ टेंजेंट, ये टेंजेंट क्या होती है? अ लाइन फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल विच जस्ट टचेस द एज ऑफ द सर्कल ऑन इन 1 प्लेस ओनली। अगर सर्कल के पार्ट को, सर्कल को थोड़ा सा टच करता है बट वो लाइन सेगमेंट आउटसाइड में रहती है, लाइन सेगमेंट आउटसाइड में रहती है, वो सर्कल को टच करती है, ओनली 1 प्लेस, एक पार्ट को, एक जगह को टच करती है, टेंजेंट उसको बोलते हैं। देन टुडे यू हैव स्टडीड अबाउट द सर्कल, ईच पार्ट ऑफ द सर्कल, ओके, सारे पार्ट को मैंने बताया, सेक्टर, सेकंड, टेंजेंट, कोड, arc, each and everything today I have explained about the circle, even area of the sector, length of the arc, area of circle and area of sector, then diameter, radius, circumference. So you will see and enjoy, and I hope आपने इस क्लास को enjoy भी किया होगा अच्छे से. So please like and subscribe my channel. Thank you all of you. Have a nice day.